हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जो रीट की एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे थे उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आगे इन वीडियोस में हम एसएसटी की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन हम जो पिछला वीडियो था उसमें करे थे। हमने हिंदी के क्वेश्चन भी किए हैं, राजस्थान की हिस्ट्री भी की है, भारत के भूगोल के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये सभी आपको अगर नहीं देखे हैं आपने तो चैनल पे आप जाके इनको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था भागीरथी नदी के किनारे। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कौन सी नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे 1757 में। किस किस के मध्य हुआ था? तो देखिए ये युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें विजय जो हुए थी, जीत जिसको मिली थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को ही जीत मिली थी। सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। 1757 में प्लासी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में बांटा गया है। तो देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे 3 परतों में बांटा गया है। 3 परत कौन कौन सी है? तो देखिए आंतरिक संरचना 3 परत है। 3 परत कौन सी? पहली है भूपर्पटी क्रस्ट जिसे कहते हैं, सेकंड है भूमंडल जिसे मेंटल कहते हैं, और थर्ड है कोर जिसे केंद्र कहते हैं। तो देखिए तीनों परतें आपको याद रखनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो आपको क्रस्ट को कहते हैं भूपर्पटी, भूमंडल यानी मेंटल, और कोर यानी केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में दिल्ली को सिरी नाम दिया गया था। तो देखिए दिल्ली को सिरी नाम जो दिया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने श्री दिल्ली के पास में एक शहर बसाया था। दिल्ली को श्री नाम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? तो देखिए ये खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। इन्होंने 1303 में दिल्ली के जो महरौली है उसके उत्तर में श्री शहर को बसाया था। कहा यह भी जाता है कि इन्होंने श्री को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो देखिए भारत का जो विभाजन हुआ था वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन 1947 के अधिनियम के तहत हुआ था। यह अधिनियम जो है वो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र देश बन गए थे। कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए आप अगर राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो किलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। बेड़च नदी भी कई बार आती है। बेड़च नदी जो कि बनास की सहायक नदी है उसके किनारे चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। तो देखिए चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा जो थे, कौन? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 7वीं शताब्दी में इन्होंने इस किले को बनवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब? 2013 में। इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव, वो राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सभी दुर्गों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ के किलों को कहा जाता है। और राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ शहर है वो गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है। बेड़च किसकी सहायक नदी है? तो बनास की सहायक नदी है बेड़च।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत अगर देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, वह है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत की नहीं, दुनिया की ही सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर देखें तो कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो राजस्थान में, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक ये फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल को सूबेदार प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो सूबेदार प्रणाली मोस्टली जो मुगल वंश था उनके शासनकाल में सूबेदार प्रणाली लागू हुई थी। अकबर के शासनकाल में सूबेदार प्रणाली का विस्तार हुआ था। अकबर ने क्या किया था कि प्रशासनिक सुधारों के दौरान इन्होंने 1572 से 1580 के बीच में सूबों की स्थापना की थी, और इस वजह से अकबर का जो शासनकाल है ना, वो सूबेदार प्रणाली के लिए जाना जाता है। अब देखिए, मुगल आ गया, लेकिन मोस्टली अगर किसी राजा का नाम पूछे तो अकबर के शासनकाल में सूबेदार प्रणाली का विस्तार हुआ था। सूबेदार प्रणाली, सूबेदार किसे कहते थे? तो प्रांत या सूबे का गवर्नर जो होता था ना, उसे सूबेदार कहा जाता था। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूबेदार को अन्य किस नाम से जानते थे? तो देखिए, नाजिम या साहिब ए सूबा के नाम से सूबेदार को जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सूबेदार होता कौन था? प्रांत या सूबे का गवर्नर होता था। सूबेदार को नाजिम या साहिब ए सूबा कहा जाता था। ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये देखिए, मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये या तो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नाजिम या फिर साहिब सूबा सूबेदार को ही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के में जो पश्चिमी घाट है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से हम जानते हैं। सह्याद्री भारत का पश्चिमी घाट है, सह्याद्री। सह्याद्री पश्चिमी घाट है, और यह है पर्वत श्रृंखला भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई है। जो पश्चिमी घाट सह्याद्री है, इसके जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट के समांतर फैली हैं। ये कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है? तो देखिए, इन पर्वत श्रृंखलाओं का गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु राज्यों से होकर ये गुजरती हैं। इन राज्यों में इसका विस्तार है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं, ये दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो ये देखिए, हमें ये भी पता चल गया कितने हॉटस्पॉट हैं जैव विविधता के। तो 36 जैव हॉटस्पॉट हैं। यूनेस्को के मुताबिक अगर देखें तो पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, वो हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगर डेट देखें तो कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ? अमृतसर में हुआ था, इसलिए इसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जब स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी। इसके विरोध में लोगों ने वैशाखी के दिन ब्रिटिश भारत के पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग एक जगह थी, वहाँ पर भारी भीड़ जमा हुई इनकी गिरफ्तारी, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी पर। तो ये एक सार्वजनिक सभा थी। तो क्या था? ये एक ग्राउंड था, ये सिर्फ इसका एक गेट था। तो जनरल डायर ने क्या किया? इस गेट को बंद करवा दिया। तो लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिला कहीं से भी, और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें निहत्थे लोग मारे गए। जनरल डायर ने बिना देखे इन पर गोली बरसाई। काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। बहुत ही क्रूर घटना थी ये। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो देखिए, राजस्थान के पूर्वी प्रवेश द्वार अगर कहें तो भरतपुर को कहा जाता है। अलवर को सिंह द्वार कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। भरतपुर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। भरतपुर की स्थापना अगर देखें तो महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के पीछे,
अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की स्थापना कब मानी जाती है? 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। 1946 में संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एम एन रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। तो देखिए संविधान सभा के जो विचार है उसका प्रस्ताव एम एन रॉय के द्वारा रखा गया। कब? 1934 में। और ये कब लागू हुई थी? 1946 में ये संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, ये याद रखना है। और स्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अस्थायी अध्यक्ष थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है? तो देखिए कुंभ का मेला 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है, अभी होने वाला है। तो आप करंट का क्वेश्चन के रूप में भी इसे देख सकते हैं, ये पक्का एग्जाम में आएगा, महाकुंभ से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत में कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। जब 144 बाद इस बार पूर्ण महाकुंभ हो रहा है। तो ये आपको जो ये शब्द है ना, ये याद रखना है, इस बार पूर्ण महाकुंभ होने वाला है 2025 में। प्रयागराज में ये होने वाला है महाकुंभ, और 144 साल बाद ये होगा। महाकुंभ मेले की शुरुआत अगर देखें तो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा, पूर्णिमा के दिन से। और इसका समापन कब होगा? तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। बहुत ही इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। ये होगा कहाँ पे? तो देखिए प्रयागराज में ये होने वाला है। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ भरता है? तो 4 जगह कुंभ का मेला भरता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में 4 जगह कुंभ का मेला भरता है। इस बार जो ये पूर्ण महाकुंभ हो रहा है वह प्रयागराज में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, और इसकी रचना अगर देखें तो चंद्रबरदाई के द्वारा की गई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा भाग निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करता है? मतलब नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो भाग 4 के अंतर्गत संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद अगर पूछे तो 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। और ये है क्या? सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं नीति निर्देशक तत्व। आपको अनुच्छेद भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? कर्नाटक रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कर्नाटक को और किस नाम से जानते हैं? तो भारत की रेशम राजधानी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की रेशम राजधानी कर्नाटक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखा गया था। इस ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना है, इसलिए हम मोहम्मद अली जिन्ना पे टिक करें, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। प्रस्ताव अगर पहली बार देखें तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा रखा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? इस सिद्धांत के तहत हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग राष्ट्र की मांग की थी, इसलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्ताव रखा था सर सैयद अहमद खान के द्वारा, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको बढ़ावा दिया था। इसलिए अगर ऑप्शन में सर सैयद अहमद खान आए तो वो दोनों में से आ गए तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना पे ही टिक करना है, पर सर सैयद अहमद खान आए तो उस पर भी आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखें तो वो असम राज्य में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे हैं उनके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, असम में ये स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस समस्या के खिलाफ शुरू किया गया था? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जो नील की खेती कर रहे थे किसान, उनके समर्थन के लिए गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह किया था। कब किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नील की खेती कर रहे थे किसान, उनके शोषण के खिलाफ इस सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, वो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से भी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार जोड़ता है? तो देखिए 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, वो शिक्षा के अधिकार को जोड़ता है। हुआ कब था? तो 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसके द्वारा प्राप्त हो, और 21A अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया था। तो देखिए ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी के लिए, या फिर फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करें, तो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखा कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।